ये बता दें कि हम लोगों ने भी बड़ी कोशिश की थी कि कुछ इनसे समझा जाए, कुछ बताया जाए, लेकिन इन्होंने जो मेहनत की है इसके पीछे और जो नंबर्स हैं वो एक एक करके ईमानदारी से अब सामने वो रखना चाहते हैं, तो अब अंजना लेकिन लाजमी है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक इस समय उत्तर प्रदेश का इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए अब एग्जिट पोल में बारी है सबसे आखिरी और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, और आप अपना दिल थाम कर बैठिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। ये अपने आप में एक पूरे देश के बराबर है। और एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ है एनडीए और तीसरी तरफ है मायावती की बीएसपी जो अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा के चुनाव ये हो रहे हैं। बिल्कुल सुदीप, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, सबकी नजरें थी कि ये तमाम दिग्गज तो यहीं पर लड़ रहे हैं ना। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मतलब नाम ले लीजिए। आज की पॉलिटिक्स में जो इनकम्बेंट है, जो सबसे बड़े चैलेंजर्स हैं, वो सभी यहीं से चुनावी मैदान में है। सबने दूरबीन की नजर से देखा अमेठी रायबरेली की सीट को। रायबरेली से आखिरकार राहुल गांधी यहाँ पर लड़े, वायनाड में वोटिंग होने के बाद। अमेठी से स्मृति ईरानी है, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से लड़ते हैं। कन्नौज से इस बार लड़ रहे हैं अगर अखिलेश यादव, तो मैनपुरी से डिम्पल यादव है। मतलब दिग्गज। राजनाथ सिंह लखनऊ से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। शुरू करते हैं सीधा। नंबर ज्यादा यहाँ पर ज्ञान देने की जरूरत है नहीं। योगी आदित्यनाथ वाले भी ये कह रहे हैं कि जल्दी से नंबर वोट परसेंटेज, एनडीए का वोट परसेंटेज अभी 49%, यानी स्टेटस को हम बताएं 49.98% सिर्फ बीजेपी का था। अपना दल का लगभग 1.5% था। 50% पिछली बार था बीजेपी का, और आरएलडी का भी करीब ये था, तो 1-2% का, लेकिन आरएलडी उधर साइड थी, दूसरी तरफ थी आरएलडी, दूसरी तरफ थी आरएलडी। तो 49% है। अब हम आपको इंडिया गठबंधन का, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है, बीएसपी अलग से लड़ रही, 39%, यानी दिलचस्प है। बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अब सीधा सीट्स पर चलते हैं, सीधा सीट्स पर चलते हैं। एकदम सस्पेंस खत्म करते हैं आपके लिए, आपको भी समझ में आ जाएगा यहाँ से क्या कहानी है। ये देखिए एनडीए 67 से 72, यानी आप कह रहे हैं कि 2014 की परफॉर्मेंस को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रिपीट कर सकती है अपने गठबंधन के साथियों के साथ। देव जी, ये हो क्या रहा है? ये क्या वोटों की सेल लगी हुई है? नहीं, आप देखेंगे, नहीं सेल तो बिल्कुल नहीं लगी। ये जनता का विश्वास है जो किसी पार्टी के पक्ष या किसी नेता के पक्ष में साफ नजर आ रहा है। और पिछले बार से जब आप कंपेयर करते हैं, जो 64 सीटें मिली थी एनडीए को, क्योंकि उसकी बड़ी वजह थी बीएसपी और सपा ने साथ में चुनाव लड़ा था, जो कि अपने आप में फॉर्मेडेबल गठबंधन था, और दोनों ने मिलके 40, और आरएलडी भी साथ में थी, आरएलडी भी साथ में थी। इस बार आरएलडी एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है, बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, और एसपी और कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा है। तो जब 64 सीटें बीएसपी और सपा गठबंधन और आरएलडी के बाद बीजेपी को मिली थी, तो अब तो फिर ये अलग अलग लड़ रहे हैं। और वो जो आप देख पा रहे हैं वो मैं दरअसल बीएसपी का परसेंटेज देखना चाह रही थी कि वो हम लोग अगर आप खोल के दिखा दें एक बार। 3 सवाल आपसे करूंगी मिस्टर गुप्ता, उससे हमारे दर्शक समझ पाएंगे। पहले आप इंडिया गठबंधन नहीं दिखाएंगे? मैं दिखाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले चलिए ठीक है, पहले इंडिया का दिखा देते हैं। इंडिया के सीट्स आपको दिखा देते हैं। कागज नहीं 8 से 12 सीटें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा जो बीजेपी का मतलब, अब अगर हम अलग कर दें, अभी यहाँ पर एसपी है या कांग्रेस को भी सीटें आई हैं 8 से 12? कांग्रेस को भी जरूर सीटें आ रही हैं। उसके अंदर आप देखेंगे तो मैं बता देता हूँ, बीजेपी को अकेले 64 से 67 सीटें, बीजेपी के अलाइज जैसे कि आरएलडी है, वहाँ पे राजभर की पार्टी है, उन सबको मिला के 3 से 5 सीटें, तो 70-72 हो गई। कांग्रेस अलाइज यानी इंडिया गठबंधन को 8 से 12 सीटें, जिसमें कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। अब ये बताइए, समाजवादी पार्टी को 7 से 9 सीटें, और अन्य को 0 से 1 सीट। समाजवादी पार्टी, ये वाला टैली एक बार दिखा दें हमारे दर्शकों को। तो उत्तर प्रदेश में एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कि एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल पीएम पहले ही जान गए थे। मतलब
ये तो मैंने शुरुआत अजीब में सी जना कहा था परिस्थिति कि बन दो रही ही लोग हैं जिनके चेहरे पर बिल्कुल जो निश्चिंत हैं, जिन्हें कोई चिंता है ही नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। एक थे प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे ये जब प्रदीप जी आए थे हमारे शो में तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अब अपने दर्शकों को जल्दी जल्दी से बता देते हैं कि ब्रेकअप क्या है। तो ब्रेकअप में उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि 67 से 72 सीटें एनडीए को आ रही हैं, 64 से 67, मतलब वो अपने 62 वाली परफॉर्मेंस से 2 से 5 सीटें ऊपर जा सकती है सिर्फ बीजेपी अपने दम पर। ये एक मतलब कम से कम अब इसके बाद ये आकलन होगा कि क्या राम मंदिर का असर हुआ। अब जल्दी से आगे बढ़िए तो बीजेपी की जो एलाइज है, अपना दल, 2 सीटें जो उनको मिलती हैं, जिसमें मिर्जापुर में खुद अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में लड़ती हैं, वो वहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं बीजेपी के एलाइज को 3 से 5 सीटें आ रही हैं, जिससे सुभाषपा, आरएलडी, एडीएस, हम क्या माने 2 सीटें मिली थी उनको भी, आरएलडी को क्या माने, किसको क्या मिला? 2 सीटें आरएलडी को पिछले बार नहीं मिली थी। आरएलडी पिछले बार, इस बार 2 सीटें आरएलडी को मिलती दिख रही है, जो उन्होंने बागपत और बिजनौर से कॉन्टेस्ट की। हाँ, तो वो दोनों सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही है जहां पर जयंत सिंह और जयंत चौधरी और अजीत सिंह ने अपनी सीट पिछली बार गवा दी थी, इसी आरएलडी ने। मतलब अपनी सीट अजीत सिंह पिछली बार नहीं बचा पाए थे, जयंत चौधरी नहीं बचा पाए थे, वो बीजेपी के साथ, मतलब ये एक नेचुरल अलायंस शायद जनता ने समझा और वो पहुंच गए हैं। और हमारे